20%। यह एक बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है दुनिया भर में इस्तेमाल होने वाले हर 5 में से 1 बैरल तेल इसी रास्ते से गुजरता है। यह दुनिया के पेट्रोलियम का वो हिस्सा है जो एक सिंगल नैरो वाटरवे से ट्रैवल करता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। सऊदी अरब के रास तनूरा जैसे पोर्ट से निकला कच्चा तेल भारत के जामनगर या यूरोप के रॉटरडैम तक पहुंचने के लिए इसी रास्ते पर निर्भर है। कल्पना कीजिए, हर साल 30,000 से ज्यादा वेसल्स इस संकरे रास्ते से नेविगेट करते हैं। इनमें दुनिया के कुछ सबसे बड़े ऑयल टैंकर यानी वेरी लार्ज क्रूड कैरियर्स भी शामिल हैं। इन विशाल जहाजों को सुरक्षित निकलने के लिए गहरी पानी की जरूरत होती है, जिसे ड्राफ्ट लिमिट कहते हैं, और हॉर्मुज का चैनल यह सुविधा देता है। ट्रैफिक को ऑर्गेनाइज करने के लिए यहाँ 2 किलोमीटर चौड़ी शिपिंग लेन्स हैं, एक आने के लिए और एक जाने के लिए, जो एक बफर जोन से अलग होती है। लेकिन ये सिर्फ नंबर्स नहीं है, ये हॉर्मुज की स्ट्रेटेजिक पावर और उसकी वल्नरेबिलिटी दोनों को डिफाइन करते हैं। ये पर्शियन गल्फ को अरेबियन सी और बाकी ग्लोबल ओशन से जोड़ने वाला एकमात्र समुद्री रास्ता है। ये एक ज्योग्राफिकल बॉटलनेक है, एक ऐसा संकरा बिंदु जहां दुनिया की एनर्जी सप्लाई केंद्रित हो जाती है। कुछ पॉइंट्स पर तो जहाजों के लिए नेविगेटेबल चौड़ाई बस कुछ ही किलोमीटर रह जाती है। इसके उत्तर में ईरान है और दक्षिण में ओमान का मुसंडम पेनिनसुला। पर्शियन गल्फ में मौजूद 8 देशों के लिए समुद्र तक पहुंचने का यही एकमात्र रास्ता है। इस एक रास्ते पर कंट्रोल का मतलब है ग्लोबल इकोनॉमी पर कंट्रोल। सदियों पहले जब दुनिया की रफ्तार धीमी थी, यहाँ पालों में हवा की फुसफुसाहट सुनाई देती थी। एंशिएंट मैरिनर्स के लिए यह स्ट्रेट सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि एक गेटवे था, पर्शिया, मेसोपोटामिया और इंडियन ओशन वर्ल्ड को जोड़ने वाला। इस पर कंट्रोल का मतलब था बेशुमार दौलत और सामरिक जानकारी पर कब्जा। एम्पायर्स उठे और गिरे, सबने इस पर अपनी छाप छोड़ी। अचमेनिड्स से लेकर पोर्तुगीज तक, जिन्होंने यहाँ एक मजबूत किला बनाया, और फिर ब्रिटिश नेवल पावर, जिसने इस क्षेत्र में अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। हर दौर के नाविक की यही कहानी थी। हवा का रुख देखो, चट्टानों से बचो और उम्मीद करो कि तुम सुरक्षित गुजर जाओगे। फिर इंजनों की गड़गड़ाहट आई। 20वीं सदी में इंटरनल कंबशन इंजन और मिडिल ईस्ट में तेल की खोज ने हॉर्मुज की अहमियत को आसमान पर पहुंचा दिया। ये पानी का शांत रास्ता अब दुनिया की अर्थव्यवस्था को चलाने वाले ऊर्जा का सबसे बड़ा हाईवे बन गया। लेकिन इस बढ़ी हुई अहमियत के साथ खतरे भी बढ़े। 1980 के दशक के टैंकर वॉर में कमर्शियल शिपिंग पहली बार सीधा निशाना बनी। तब से सुपर पावर राइवलरी के बीच दुनिया की नेवल पावर्स ने इस क्रिटिकल पैसेज को खुला रखने की जिम्मेदारी उठाई है, ताकि ग्लोबल कॉमर्स की लाइफलाइन चलती रहे। तो हर दिन कितने शिप्स गुजरते हैं, डिमांड, मौसम और टेंशन से नंबर बदलते हैं, पर ट्रैफिक इंटेंस है। एवरेज दिन में लगभग 20-30 विशाल ऑयल टैंकर ट्रांजिट करते हैं, साथ में एलएनजी, कंटेनर शिप्स, बल्क कैरियर्स और लोकल वेसल्स। एनुअली कुल वेसल ट्रांजिट्स लगभग 25,000 पे 33,000। सबसे नैरो पॉइंट 29 किमी 21 नॉटिकल माइल्स। यही ग्लोबल इकोनॉमी का डेली ड्रम बीट है। ये फैक्ट्रियों को पावर देता, घर गर्म करता, अलमारियां स्टॉक करता है। डिसरप्शन से कीमतें उछलती हैं और इन्फ्लेशन बढ़ता है। स्ट्रेट ग्लोबलाइज्ड ट्रेड का इंडिस्पेंसिबल लिंक। हॉर्मुज की शांति नाजुक है। यहाँ खतरे मल्टीफेसेटेड और हमेशा मौजूद रहते हैं, जो ग्लोबल इकोनॉमी के लिए एक लगातार बना रहने वाला तनाव है। सबसे बड़ा रिस्क मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट का है, लेकिन असिमेट्रिक हमले जैसे तेज नौकाओं, ड्रोन्स और समुद्री माइंस भी एक बड़ा खतरा है। यहाँ तक कि एआईएस, स्पूफिंग जैसे साइबर अटैक्स भी जहाजों को गुमराह कर सकते हैं। इसके अलावा एक साधारण तकनीकी खराबी या मानवीय भूल भी विनाशकारी हो सकती है, जिससे यह नैरो चैनल ब्लॉक हो सकता है। हमने ऐसा स्वेज नहर में देखा है, जहां एक घटना ने ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हफ्तों तक रोक दिया। हॉर्मुज में ऐसी रुकावट का असर कहीं ज्यादा गंभीर होगा। इस नाजुक शांति को बनाए रखने के लिए सुरक्षा की कई परतें काम करती हैं। स्थानीय नौसेनाएं जैसे ईरान और ओमान की और बहरीन में स्थित यूएस 5th फ्लीट जैसी इंटरनेशनल फोर्सेस मिलकर ट्रैफिक की लगातार मॉनिटरिंग करती हैं। हॉर्मुज एक छोटा सा पैसेज हो सकता है, पर ग्लोबल सिक्योरिटी और समृद्धि पर इसका असर बहुत विशाल है। भविष्य में
इस एक पॉइंट पर निर्भरता कम करना जरूरी होगा। इसके लिए खुला संवाद, एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन और वैकल्पिक सप्लाई रूट्स जैसे समाधान हमारी इंटरकनेक्टेड दुनिया की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण हैं।